ज़ाहिर साहब, ये सिचुएशन जो काबुल वाली हुई, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको आपने देखा, सुहेल शाहीन की बात में कितना वज़न है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट तालिबान का फतवा जारी कर रही है, किस चीज़ पे बिलीव किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखें, सबसे अहम इशू ये है कि आया अफगान तालिबान जो रजीम है वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को टेररिस्ट मानती है कि नहीं। नहीं इनको मानते। इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, बीएलए है या हाँ। टीटीपी है, इसके अलावा आईएस खुरासान है, अलकायदा है। वो इनको टेररिस्ट नहीं मानते। ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ यहाँ से शुरू होता है, बल्कि एग्जैक्टली। वो वो समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं और उनका कोई सियासी इख्तिलाफ है। ये अहम नुकता है। दूसरा, आप देखें, खुद अफगान तालिबान रजीम अंडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो खुद एक नॉन स्टेट एक्टर है। वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, वो अफगान कौम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इम्पोज किया है उसे अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर। और उनके जितने डिसीजन है वो इंडिविजुअल अपनी इनसाइट पे मबनी है और फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए है। दूसरा जो आम इशू है, सुहेल शाहीन साहब की बात ठीक है, लेकिन उनकी गारंटी कौन देगा? वो तो लिख के पहले भी दे चुके हैं। दोहा एग्रीमेंट भी लिखा हुआ मौजूद है, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़ी ताकतें मौजूद थी। ठीक है, पाकिस्तान ने भी एक निगोशिएट किया कि ये मामला हल हो, लेकिन क्या सुहेल शाहीन साहब के पास कोई ऐसी गारंटी है? सऊदी अरब गारंटी देने के लिए तैयार होगा? चाइना देगा? रशिया देगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो रीजनल ममालिक है वो खुद, अगर आप देखें, इन्होंने चाइना से बात की, चाइनीज स्पेशल इनवॉइस है, उन्होंने एक लिस्ट इनको पकड़ा दी कि जनाब हमारे ये 1200 ETIM के टेररिस्ट हैं, आप इनको हमारे हवाले करें। सही। सऊदी अरेबिया से बात हुई तो उन्होंने अपने 30 अलकायदा के मिलिटेंट्स की लिस्ट थमा दी। फिर आप देखें ताजिकिस्तान में जो अंसारुल्लाह ग्रुप इफेक्टिवली कार्रवाइयां कर रहा है वो यहाँ मौजूद है। और देखिए, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो आखिरी रिपोर्ट थी, इट वाज वेरी मच एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर उन्होंने ब्रेकअप किया कि हर 23,000 की तादाद कितनी है। जी जी, वो 23,000 उन्होंने दहशतगर्दों की निशानदेही की, और कलअदम TTP के 6 से 7,000 जो दहशतगर्द हैं उनकी निशानदेही भी की है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये जो उम्मीद हॉस्पिटल की जी रिहैब सेंटर है, तो इसमें हमने देखा जो मौसल के इलाके थे, मशरकी मौसल, वहाँ पे इस्लाम हॉस्पिटल था, जिसको ऑपरेशनल बेस के तौर पर भी तब उस वक्त की दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे वाक़यात माजी में भी हैं कि अस्पताल और रिहेबिलिटेशन सेंटर के आसपास ऐसा सिस्टम रखा जाए। और फिर आप देखें कि खुद तालिबान या ये जो दहशतगर्द हैं, ये तो सिविलियन कपड़ों में होते हैं, इन्होंने कौन सी यूनिफॉर्म पहनने होते हैं, किसी बाकायदा फौज का हिस्सा तो होते नहीं हैं। लेकिन जो इन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, जिसमें 400-500 अफराद के मारे जाने की खबर दी, तो अहम नुकता तो ये भी है ज़ाहिर साहब कि उनकी कोई फहरिस्त, उनका कोई जनाजा, कोई सबूत, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे अहम इशू यही है कि इतनी बड़ी अगर ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं तो वो विजिबल नजर आएंगी, वो छुप नहीं सकती। दूसरा, आप देखें, ये बिल्कुल एक, आप समझ लें कि कंटेनर्स पर मबनी एक छोटा सा कैंप था, और ये तकरीबन 200 मीटर वहां से दूर है जहां पे टारगेटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेट दिए हैं बाकायदा गूगल मैप, और उसके ऊपर वो चेक किए जा सकते हैं कि यहाँ पे क्या था। देखिए, ये 10th माउंटेन डिवीजन जो अमेरिकन थी, यहाँ पे फोर्सेस वहाँ ये इस कैंप को एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करती थी। इससे पहले एक और फोर्स होती थी यहाँ पे, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसको कहा जाता था, जिसका काम यहाँ पे अफगान पुलिस को ट्रेनिंग देना था। लेकिन उसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा जरूर अबेंडन हुआ, लेकिन यहाँ आपको एक अहम खबर मैं ये दूं इनसाइड, कि यहाँ पे बाकायदा एक तालिबान का वो यूनिट मौजूद था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास के जो तालिबान लीडरशिप है, इंक्लूडिंग तालिबान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनको जो है सिक्योरिटी फराम करना था। और जिस वक्त ब्लास्ट हुआ या जिस वक्त टारगेटिंग हुई, वहां पे काफी बड़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद मौजूद था, जिसकी एक्सप्लोजन जो है वो तमाम इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स जरूर उन्होंने डैमेज की हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम इशू ये है कि किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को रसाई नहीं। आप देखें, अफगान मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है, वो कोट कर रहा है अफगान तालिबान के सोर्सेस को, या वो कोट कर रहा है इंडियन मीडिया को। मतलब इंडिपेंडेंटली आपने नहीं देखा कि कोई ऐसा मीडिया आउटलेट वहां पे मौजूद हो। लोकल भी आप तुलू देख लें, आप इसके अलावा जो अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट है, ये सब के सब कोट कर रहे हैं एक सोर्स को, वो है तालिबान सोर्स। दूसरा, देखिए, एक बड़ा इन्होंने सख्त किस्म का एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसी स्ट्राइक होगी तो आपने किसी भी असले के डिपो की तबाही या किसी भी ड्रोन कारखाने की तबाही या अफगान तालिबान के किसी बेस या ऑपरेशनल यूनिट की तबाही के हवाले से कोई खबर नहीं देनी। और बल्कि वहां पे टोटली आपको वेट किया जाता है। जब तक आप अफगान तालिबान के स्ट्रक्चर से अप्रूवल नहीं लेंगे तो कोई मीडिया हाउस, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। और आप देख लेंगे जो इंटरनेशनली जो मीडिया ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है, जजीरा ने या
आप देखें फॉर द सेक ऑफ इट डिप्लोमेट, बल्कि आप देखें जामी साहब, ये डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट थी 6 मार्च को, जी। तो उसमें बाकायदा इस जगह को मेंशन किया गया था कि यहाँ बाकायदा ड्रोन असेंबलीज का एक मैकेनिज्म मौजूद है और थ्रू बैक डोर और थ्रू स्मगलिंग नेटवर्क ये तमाम अरेंजमेंट की जाती है। तमाम जो इक्विपमेंट है, पुर्जे हैं, सेंसर्स हैं, वो यहाँ पे पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद ड्रोन बनाए जाते हैं। तकरीबन एक 4-5-6 दिन पहले आप देखें बागराम एयरबेस पे जो हमला हुआ था, वहां ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस सोर्सेज के कम से कम 100 के करीब तैयार जो हीरोप ड्रोन थे इसराइली मेड, वो वहां मौजूद थे, जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने तबाह किया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतने बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर अफगान तालिबान ने कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। लेकिन अब जो हॉस्टाइल अकाउंट है या अफगान तालिबान जो लीडरशिप है, वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज या पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो टारगेट कर रही है सिविलियंस को। दैट इज नॉट द केस। अब आप ओवरऑल देखें, जितने भी 180 से ज्यादा टारगेट हिट हुए हैं अब तक के एयर असॉल्ट में, वो ज्यादातर या तो इन टेररिस्ट के हाइड आउट्स हैं या इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं या फिर असले के डिपो हैं। अदरवाइज आप देखें कहीं सिविलियन टारगेट आज तक कभी हिट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आप बात करते कि ये जो एलीट सिक्योरिटी का बंदोबस्त था तालिबान का आला इनकी जो के लिए, ये गालिबन आप वो 313 बदरी वो जो इनके साथ खूनज़दा हैबतुल्ला के साथ होते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पे एक सयाम जो उनका ऑपरेशन यूनिट है, वो भी इस स्ट्राइक में एक टारगेट हुआ, बल्कि 6 जगहों पे निगरहार में और काबुल में टारगेटिंग हुई है। ये 16 और 17 मार्च के दरमियान, उनमें से एक ये ऑपरेशनल एरिया था जहां पे बाकायदा आप समझ लें कि इनकी एलीट कमांडो टाइप की एक फोर्स थी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना था जो कि मतलब एलीट है या तालिबान हिरार्की में उनका टॉप पोजीशन आती है। कुछ एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूं, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो काबुल के मसावात में एक स्ट्राइक हुई है, वहां पे एक नेटवर्क जो है ना वो टारगेट किया गया है। इट वाज रन बाय रा, और उनका कोई एक ऑपरेटर है, शंकर नाम उनका है मेरे ख्याल से, एंड ही वाज मेनली रिस्पांसिबल फॉर अ नंबर ऑफ दीज ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे हुई हैं। तो देखिए, एक चीज तो जरूर है कि अफगान तालिबान ने हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वो रा और मुसाद के नेटवर्क को एज अ ऑपरेशनल बेस फराम किया हुआ है। और जिस तरीके से आप देखें इस वक्त तो आप बलूचिस्तान का इशू इसलिए अहम है कि मुसाद ने वहां पे एक मुकम्मल मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेमोरी के नाम से वहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज है। यहाँ की खबरों को मीडिया हाइप क्रिएट करवाना है टू गिव एन इंप्रेशन कि शायद पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के अंदर लूज कर रहा है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्राइबल एरियाज। जी जी। और इसमें देखें ना, आज भी जो खातून एक कम उम्र लाइबा कोयटा से सरफराज बुगटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खुदकुश बमबार उसकी तैयारी करवाई जा रही थी, उसने आके कन्फेशन किया। लेकिन ये जो आपने मीडिया का नैरेटिव का जिक्र किया ज़ाहिर साहब, उसमें ये चीज़ बड़ी अहम है हमारे नाज़रीन की समझ के लिए कि जब भी पाकिस्तान को स्ट्राइक करता है दहशतगर्दी कैंप्स में, तो सबसे ज़्यादा चीखें या वावेला भारतीय मीडिया में देखने और सुनने को मिलता है। और पाकिस्तान पे कोई दहशतगर्दी हो तो उसकी नुमाया कवरेज की जाती है। ये एक प्रॉपर नेक्सस है जो मोर देन एविडेंट हो चुका है। लेकिन आप साथ में ये देखिए कि जिस तरह से अफ़गान हुकूमत के जो बयानात या ज़िम्मेदारों के बयानात आते हैं, उसमें वो किसी सोहेल शाहीन के बरक्स वो किसी भी किस्म की एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो एक इल्यूजन है शायद अफगान तालिबान की, आप देखें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का उसके बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम जो है जंग के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली हम कोई बात नहीं करना चाहते, खासतौर पर ये जो काबुल वाला वाकया हुआ। अब आपने जो हॉस्टाइल अकाउंट का जिक्र किया, इसमें देखिए पूरा एक नेटवर्क है, और ये तमाम वो अकाउंट्स हैं जो कि सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, ये मिडल ईस्ट के अंदर भी है। और देखिए, यूएई वाज अ मेजर नेटवर्क बेसिस, यानी वहां से आपको जितना बीएलए था या बीएलएफ है या टीटीपी है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके यूएई के नेटवर्क से आती रही। और जामी साहब, हमें ये चीजें अब डिस्कस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कोशिश जी हम तो एक जमाने तक देखें ना जी, बरादर इस्लामी मुल्क की वजह से कई चीज़ों के ऊपर पर्दापोशी डालते थे, लेकिन इट इज़ मोर देन एविडेंट दीज डे जिस तरह से उनका नाम इसराइली पार्लियामेंट में लिया गया मोदी के इत्तेहादी के तौर, वाज़ेह चीज़ें हैं। और इस ईरान जंग को भी अगर आप देख लें ज़ाहिर साहब, तो सामने की बात है कि उनकी जो जिम्मेदार क़यादत है वो रीच आउट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो रीच आउट कर रहे हैं नेतन्याहू को, वो रीच आउट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अनलाइक सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान से बातचीत भी कर रहा है, जिनकी राब्ता कारी ईरान के साथ भी है, तुर्किया के साथ भी है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह तफरीक तो मौजूद है। मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना ये चाह रहा हूँ
कि देखिए कुछ अमेरिका का, नेटो का बाकी असलहा तो मौजूद है जो इनके हत्थे चढ़ा, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन असेंबलिंग, ये ड्रोन के पुर्जे कहाँ से आ रहे थे, फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, इकॉनमी कैसे उनकी वहाँ पे स्टेबल है, इनके कोई रेमिटेंसेज आते हैं, कोई तिजारत होती है? ज़ाहिर साहब देखिए मेरे ख्याल में जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे ख्याल में इनको एक बाकायदा एक कंपनी हायर की हुई है और वो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग यूनिट वो ये तमाम चीजें पहले कहा जाता है कि मालदीव और नेपाल और वहां से फिर होते हुए ये आती है यूएई और यूएई से इसको फिर जो है ना वो पहुंचाया जाता है अफगानिस्तान। सो दे आर यूजिंग द जो आपके स्मगलिंग नेटवर्क और चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इन चीजों को आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू नहीं लेके आ सकते। फिर आपके पास जो चाबहार का एक सेटअप था वो खत्म हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जितना सामान था वो बगैर चेकिंग के आपके पास जाता था थ्रू सील्ड कंटेनर। तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि आप ये चीजें कर सकते थे, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान से बंद हुआ, बंदर अब्बास से जो है ना उसके ऊपर पाबंदी हुई, चाबहार पे जब बैन लगाया अमेरिकन ने तो वहां से मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इंडियन नेक्सस जो है ना वो यहाँ पे एक लिहाज से रुक गया। फिर आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां से आप इन चीजों को जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये तमाम जितना इलीगल एक्टिविटी है उसी के थ्रू हो रहा है। लेकिन खतरनाक सूरत हाल वो है जो आपकी फाइनेंसिंग है। आप देखिए इस वक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको दे रहा है अफगान तालिबान रिजीम और ट्रेनिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कर रहा है मोसाद एंड उनके जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, एंड फाइनेंसिंग इज डन बाय इंडिया और वो कर रहे हैं थ्रू यूएई और थ्रू मिडिल ईस्टर्न नेटवर्क्स। वो दरमियाने नेटवर्क्स मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इस वक्त आप 300 के करीब जो अफगान शहरी थे उन्हें ईरान ने बाकायदा सजाएं दी जब इसराइल ने फर्स्ट टाइम जून में अटैक किया था, और जितने आप इंटरनल ड्रोन्स यूज किए गए थे वो तमाम के तमाम वो थे या इधर वो अफगानियों के बेस कैंप से हुए या फिर वो इंडियन से हुए। लेकिन ये नेक्सस बड़ा खतरनाक है और मैं जो पहले जिक्र कर रहा था जो मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेमरी के नाम से वॉशिंगटन डीसी में, उसका मेन फोकस ही एक मीडिया हाइप और एक लिहाज से एक इजहान पैदा करना है पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं और खासतौर पर बलूचिस्तान के जो बहुत सारे एरियाज है, क्योंकि एक इंप्रेशन ये देना है कि शायद पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग और यहाँ बलूचिस्तान में कोई आज़ादी की लहर है।